नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में अपराधियों की बात नहीं होगी, माफियाओं की बात नहीं होगी, अखिलेश यादव की बात नहीं होगी। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी महिलाओं के सौदागरों की, उन सौदागरों की जिन्होंने यूपी को असुरक्षित महसूस कराया है, यूपी की महिलाओं को असुरक्षित महसूस कराया है और समाज को बर्बाद करने की कोशिश की है। तो कहां से ऐसे मामले आए हैं जिसने यूपी को बर्बाद करने की कोशिश की है, बताएंगे आपको। साथ ही ये भी बताएंगे कि सीएम योगी के आने के बाद से किस तरीके से यूपी में एक्शन लिए जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि कहां ऐसे मामले पर एक्शन लिया गया है। मेरठ में जिस्म फरोशी का भांडाफोड़। सबसे पहले बात करते हैं मेरठ में जिस्म के धंधे के भांडाफोड़ की। मेरठ के कबाड़ी बाजार इलाके में एक बड़ा रैकेट चल रहा था, जहां परिकृष्ट इलाके में ये घिनौना काम फल फूल रहा था। ये इलाका पहले से ही बदनाम था, जहां 2019 में हाई कोर्ट के आदेश पर 58 कोठों को बंद किया गया, लेकिन 2023 में 15 कोठों को फिर से खोलने की इजाजत मिली और उसके बाद से ये धंधा फिर से शुरू हो गया। मंगलवार की रात को यूपी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 21 युवतियों को बरामद किया गया। यह ऑपरेशन मिशन मुक्ति फाउंडेशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य प्रियांक की शिकायत पर आधारित था। एसएसपी मेरठ डॉक्टर विपिन ने निर्देश दिए, जिसके बाद सीओ कैंट पर 40 पुलिस कर्मियों की टीम ने 2 घंटे की छापेमारी की। कोठों के पास ही पुलिस चौकी होने के बावजूद ये धंधा चल रहा था, जो लोकल लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी को दिखाता है। छापेमारी में 5 कोठा संचालित, 4 दलाल और 1 ग्राहक गिरफ्तार हुआ। कुल 9 लोग पकड़े गए और ब्रह्मापुरी थाने में केस दर्ज किया गया। बरामद युवतियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये कार्रवाई हाई कोर्ट के 2019 के फैसले की याद दिलाती है, जब एडवोकेट सुनील चौधरी की याचिका पर कोठे बंद हुए थे। संचालकों ने एफिडेविट देकर वादा किया था कि वो इस घिनौने काम को नहीं चलाएंगे, लेकिन इजाजत मिलते ही फिर से शुरू हो गए। पुलिस ने डिटेंशन वाहन का इस्तेमाल कर पकड़े गए लोगों को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ले गई। ये घटना यूपी में महिलाओं की सुरक्षा और ट्रैफिकिंग रोकने के लिए पुलिस की सतर्कता को दर्शाती है। मेरठ एसएसपी ने कहा कि आगे भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेगी। कबाड़ी बाजार का ये इलाका अब साफ करने की दिशा में कदम उठाया गया है, ताकि युवतियां सुरक्षित रहे। कुल मिलाकर ये भांडाफोड़ यूपी पुलिस की सख्ती का उदाहरण है, जो समाज में इस काले धंधे को जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस चौकी के पास इतना बड़ा रैकेट कैसे चलता रहा। लोकल प्रशासन की लापरवाही पर भी सवाल है। फिर भी 21 युवतियों को बचाना एक बड़ी जीत भी है। ये मामला पूरे यूपी में सनसनी फैला रहा है और उम्मीद है कि इससे अन्य इलाकों में भी सतर्कता बढ़ेगी। कानपुर में प्रेम जाल और ब्लैकमेलिंग। अब बढ़ते कानपुर की ओर, जहां प्रेम जाल और ब्लैकमेलिंग का एक घिनौना मामला सामने आया है। कानपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कैंटीन वर्कर केशव उत्तम ने 20 लड़कियों को शिकार बनाया। केशव, जो फतेहपुर में जहानाबाद के लहुड़ी सराय गांव का रहने वाला है, दोस्ती के बहाने लड़कियों को फंसाता, उनके साथ गलत काम करता और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता, फिर उन्हें क्लाइंट्स के हवाले कर देता। यह मामला तब खुला जब 14 साल की 8वीं की छात्रा, जो नौबस्ता के हसनपुरम इलाके की रहने वाली थी, उसको केशव ने दबाव डाला। 1 सितंबर को स्कूल से लौटते वक्त त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के पास केशव और उसके साथी ने उसे रोका, जिससे परिवार को शक हुआ। पीड़िता ने परिवार को बताया और मामला पुलिस तक पहुंचा। यूपी पुलिस ने 6 टीमों का गठन कर कानपुर, लखनऊ, हमीरपुर और फतेहपुर में सर्चिंग शुरू की। केशव की बहन और 3 दोस्तों से पूछताछ की। उसके मोबाइल से अश्लील वीडियो और ऑडियो बरामद हुए, जो ब्लैकमेल के सबूत थे। बुधवार को पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया। केशव ने जहानाबाद थाने में सरेंडर कर दिया और उसके साथी भी पकड़े गए। पुलिस अब उनके फोन में मिली फुटेज से अन्य पीड़िताओं को संपर्क कर रही है, लेकिन कई डर के मारे चुप है। केशव का मॉडस ऑपरेंडी बहुत शातिर था। वो दोस्ती निभाने के नाम पर भरोसा जीतता, फिर वीडियो बनाकर धमकी देता कि अगर ना माना
तो वीडियो वायरल कर दूंगा। इससे लड़कियां मजबूरन क्लाइंट्स के पास जाती। ये रैकेट महीनों तक चल रहा था और 20 लड़कियां शिकार बनी। यूपी पुलिस की कार्रवाई तेज थी, जो ट्रैफिकिंग और ब्लैकमेल के खिलाफ सख्ती दिखाती है। केशव जैसे अपराधी समाज के लिए खतरा है, जो प्रेम के नाम पर युवतियों को बर्बाद करते हैं। यह मामला कानपुर में सनसनी फैला रहा है। पुलिस ने वादा किया है कि पूरा नेटवर्क उजागर करेगी। अन्य पीड़िताओं को आगे आने की अपील की गई है। ये घटना डिजिटल ब्लैकमेल के खतरे को उजागर करती है, जहां मोबाइल और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है। यूपी सरकार की नीतियां महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस करती है, लेकिन ऐसे केस समाज को झकझोर कर रखते हैं। उम्मीद है कि इससे जागरूकता बढ़ेगी और लड़कियां सतर्क रहेगी। पुलिस की तारीफ होनी चाहिए, उन्होंने इतनी जल्दी आरोपी को पकड़ लिया। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े स्केल पर रैकेट कैसे चलता रहा। लोकल इंटेलिजेंस की कमी पर सवाल उठ रहे हैं। फिर भी 20 लड़कियों का मामला सामने आना एक राहत और न्याय मिलेगा, इसकी उम्मीद जगाता है। स्पा में चला घिनौना धंधा। अगली खबर वाराणसी से, जहां स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म का धंधा चल रहा था। रोहानिया थाना क्षेत्र में कुशीपुर में एक स्पा और सैलून सेंटर पर 31 अगस्त की रात को यूपी पुलिस ने छापा मारा। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने सीनियर अफसरों के निर्देश पर यह कार्रवाई की। छापे में 9 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 4 महिलाएं, असिस्टेंट सेंटर ऑपरेटर, बिल्डिंग मालिक और 2 ग्राहक शामिल थे। पुलिस ने नकदी, 2 आईफोन, 7 एंड्रॉइड फोन और अन्य सामान जब्त किया। ये रैकेट सुपर सर्विलेंस के नाम पर चल रहा था, लेकिन अंदर ये घिनौना काम फल फूल रहा था। छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया। ये वाराणसी पुलिस की लगातार चल रही मुहिम का हिस्सा है, जो अवैध ट्रैफिकिंग के खिलाफ है। पहले शेखपुर, लंका और रोहनिया में कई इलाके पर ऐसी कार्रवाइयां हुई, जहां कई गिरफ्तारियां हुई। जुलाई 2025 वाराणसी कैंट थाना क्षेत्र में एक कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा ही रैकेट पकड़ा गया, जहां 3 युवतियां, एक ग्राहक, एक ऑपरेटर गिरफ्तार हुए। वहां ऑपरेटर फेसबुक जैसे सोशल मीडिया से क्लाइंट से कनेक्ट होते थे। वाराणसी में स्पा सेंटर का ये ट्रेंड चिंताजनक है, जहां वैध बिजनेस की आड़ में गैरकानूनी काम होते हैं। पुलिस ने कहा कि आगे भी ऐसी छापेमारी जारी रहेगी। यह मामला यूपी के पवित्र शहर वाराणसी की छवि को धूमिल करता है, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने इसे बेनकाब किया है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी है और पूरा नेटवर्क उजागर करने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्लाइंट को लुभाने के लिए किया जाता है, जो डिजिटल ट्रैफिकिंग का नया रूप है। यूपी पुलिस की एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट सक्रिय है और ये कार्रवाई उसी का परिणाम है। महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा के लिए सरकार की योजना है, लेकिन ऐसे धंधे समाज की कमजोरी दिखाते हैं। उम्मीद है कि इससे अन्य स्पा सेंटर सतर्क होंगे। ये घटना पूरे यूपी में चर्चा का विषय बनी हुई है और पुलिस की तारीफ हो रही है, लेकिन सवाल उठता है कि इतने समय तक ये धंधा कैसे चला। लोकल मॉनिटरिंग जरूरत है। फिर भी 9 गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता भी है। रांची में गर्ल्स हॉस्टल में छापेमारी। हालांकि यह मामला यूपी से बाहर झारखंड के रांची का है, लेकिन ट्रैफिकिंग के नेटवर्क अक्सर राज्यों के बीच जुड़े होते हैं, इसलिए इसे भी देखना जरूरी है। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में ओम गर्ल्स हॉस्टल में पुलिस ने छापा मारा, जहां 8 युवतियों को बचा लिया गया। सिटी डीएसपी केवी रमन के नेतृत्व में ये कार्रवाई टी ऑफ पर हुई। हॉस्टल में पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में लाई गई लड़कियां जबरन जिस्म के धंधे में धकेली जा रही थी। कई लड़कियों के पास दस्तावेज नहीं थे। मुख्य आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। डीएसपी ने कहा कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई और जांच जारी है। यह रांची में लगातार हो रही कार्रवाइयों का हिस्सा है। अगस्त में औरंगा के होटल मौर्य में 5 महिलाएं और 7 लोग पकड़े गए। अगस्त 2024 में आरोगा के होटल मौर्य में 5 महिलाएं और 7 लोग पकड़े गए। लोअर बाजार के गेस्ट हाउस में 6 महिलाएं, ज्यादातर पश्चिम बंगाल से, और 10 लोग गिरफ्तार हुए। चुटिया थाना के भी स्टेशन रोड हॉस्टल में भी ट्रैफिकिंग गैंग पकड़ा गया है। मुख्य आरोपी को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया गया। ये मामला भी दिखाता है कि ट्रैफिकिंग का जाल कितना बड़ा है, जो यूपी जैसे राज्यों से भी जुड़ सकता है। यूपी पुलिस को भी सतर्क रहना होगा। ये सभी मामले यूपी में जिस्म के धंधे के खिलाफ पुलिस की मुहिम को दिखाते हैं। सरकार की सख्ती से अपराधी डरेंगे और महिलाएं सुरक्षित होगी, ये दिलासा देते हैं। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।